हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन से अकाउंटेंसी के अंदर इकाई 3 से एक प्रश्न आया हुआ है फ्रेंड। तो आइए आज का हमारा प्रश्न है और इस ह्रास के कॉन्सेप्ट को हम पूरी तरह से आज स्टडी करने वाले हैं फ्रेंड। तो आइए आज का प्रश्न है फ्रेंड, 1 अप्रैल 2012 को एक्स लिमिटेड ने एक मशीन 12 लाख रुपए की खरीदी। 1 अक्टूबर 2014 को 1 अप्रैल 2012 को क्रय की गई मशीन का एक भाग जिसकी लागत 80,000 रुपये थी वह 45,000 रुपये में बेच दी तथा उसी दिन एक अन्य मशीन 1,58,000 रुपये की क्रय की। ह्रास 10% वार्षिक की दर से मूल लागत पर लगाया जाता है। उपर्युक्त खाते यह मानते हुए बताइए, जैसे जब ह्रास आयोजन खाता न बनाया जाता हो और जब ह्रास आयोजन खाता बनाया जाता हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमको ह्रास के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्टडी करना होगा। तो फ्रेंड, आप हम सभी जानते हैं कि स्थायी संपत्तियां जैसे कि भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, इन संपत्तियों के जैसे निरंतर प्रयोग पर उनके मूल्यों में आने वाली कमी को हम ह्रास कहते हैं फ्रेंड। और ह्रास को सामान्यतः जो है, जैसे कि किसी भी संपत्ति का लागत मूल्य दिया हो फ्रेंड, यानी कि कॉस्ट प्राइस, और उसमें से हम अवशिष्ट मूल्य यानी कि स्क्रैप वैल्यू को माइनस करके उसमें हम उसके जीवन काल यानी कि उसका लाइफ टाइम या लाइफ पीरियड जो है उससे उसको डिवाइड करें तो हम ह्रास निकाल सकते हैं फ्रेंड, जिसको कि हम इंग्लिश में डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो यह जो फार्मूला है फ्रेंड, किसी भी मशीन पर जब लागत मूल्य और अवशेष मूल्य दिया हो और उसका जीवन काल दिया हो तो इस विधि से हम ह्रास निकालते हैं फ्रेंड। और ह्रास को किसी भी मशीन खाते में अप्लाई करने की 2 विधियां हैं फ्रेंड। इसको आप हम सभी जानते हैं कि इसमें पहली विधि होती है स्थायी किस्त पद्धति, जिसको कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड भी कहते हैं, मूल लागत विधि भी इसी को कहा जाता है। तो फ्रेंड, इसमें होता क्या है कि हर वर्ष एक निश्चित राशि मशीन की कीमत में कम होती चली जाती है। और एक दूसरा विधि होता है फ्रेंड, जिसको हम कहते हैं क्रमगत ह्रास पद्धति, यानी कि घटती किस्त पद्धति, जिसको कि हम डायमिनिशिंग मेथड या इसको हम कह सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन मेथड से अपोजिट होता है फ्रेंड। और इसको हम कह सकते हैं रिटर्न डाउन मेथड भी इसको कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि हर वर्ष ओपनिंग बैलेंस पर इसका एक निर्धारित प्रतिशत की दर पर ह्रास निकाला जाता है और हर वर्ष इस ह्रास को फिर उसमें काउंट किया जाता है फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड, अब हम आज इस क्वेश्चन पे चलें। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में 2 कंडीशन कहे गए हैं कि हमको मशीन खाता बनाना है जब ह्रास आयोजन खाता ना बनाया जाता हो। दूसरा कहा है कि जब ह्रास आयोजन खाता बनाया जाता हो। तो फ्रेंड, इस बात को हमको समझना होगा कि जब हम मशीन खाता बनाते हैं तो उसके 2 कंडीशन होते हैं फ्रेंड, कि जब ह्रास आयोजन खाता बनाया जाता हो और जब ह्रास आयोजन खाता नहीं बनाया जाता हो। तो फ्रेंड, ह्रास आयोजन खाता क्या है, सबसे पहले उसको मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि ह्रास आयोजन खाता, जिसको कि हम कहते हैं प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो फ्रेंड, जब हम मैसेंट्री अकाउंट बनाते हैं तो अगर ह्रास प्रोविजन खाता नहीं बनाना हो तो उस कंडीशन में मशीनरी खाते में ही हम क्रय को, विक्रय को, अप्रचलन पर लाभ या हानि को और ह्रास को, सभी को हम केवल और केवल मशीनरी खाते में ही दिखाते हैं फ्रेंड। किंतु जब हमको प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होता है, ह्रास आयोजन खाता बनाना होता है फ्रेंड, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि मशीनरी खाते में जो भी मशीन का लागत मूल्य है उस बैलेंस को हर वर्ष दिखाते हैं फ्रेंड। और ह्रास के अमाउंट को हमको ह्रास आयोजन खाते में दिखाना होता है। और जब कभी भी हम मशीन को बेचते हैं तो उस पर जो हानि होती है या लाभ होता है, उस कंडीशन में फिर हमको मशीन निस्तारक खाता एक बनाया जाता है, जिसको कि हम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट भी कहते हैं फ्रेंड। तो इस तरह से यहाँ हम इस चीज़ को दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए आज हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टडी करें फ्रेंड, कि जब ह्रास आयोजन खाता ना बनाया जाता हो तो उस कंडीशन में हम केवल मशीनरी खाता बनाएंगे। तो दिए गए प्रश्न का आज ये पहला भाग मैं आपको समझाऊंगा फ्रेंड। तो आइए चलते हैं
इस प्रश्न पर हम मशीनरी खाता पहले कंडीशन में किस तरह से पोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड पहले कंडीशन के सॉल्यूशन पर हम यहाँ आते हैं तो देखेंगे, पहले हम बनाएंगे मशीनरी खाता। मशीनरी खाता इस तरह से आप बनाएंगे फ्रेंड। तो यहाँ होगा तिथि, विवरण, राशि, तिथि, विवरण, राशि। ये हमारा प्रपंची का फॉर्म होता है जिसको लेजर कहते हैं। इधर हम हमारा विकलन पक्ष होगा और इधर समाकलन पक्ष होगा। फ्रेंड इसको इंग्लिश में डेबिट, क्रेडिट कहते हैं। और इस तरह से तिथि यानी कि डेट, विवरण यानी पर्टिकुलर, राशि यानी अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, इस तरह से हम ये मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करते हैं फ्रेंड। तो यहाँ हम देखेंगे अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको इस पे एंट्री करना होगा फ्रेंड। तो यहाँ देखिए किस तरह से हम पहले एंट्री करेंगे। तो 1 अप्रैल 2012 को एक्स लिमिटेड ने एक मशीन 12 लाख रुपए की खरीदी। तो फ्रेंड हम यहाँ लिखेंगे 2012 1 अप्रैल रोकड़ खाते से अमाउंट हो जाएगा 12 लाख रुपए। फ्रेंड ये 2012 1 अप्रैल टू कैश अकाउंट 12 लाख रुपीस, ये हमने जब मशीन खरीदा तब की एंट्री हुई फ्रेंड। अब हम यहाँ जाएंगे 2013 31 मार्च को, इस पर ह्रास लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रेंड ह्रास खाते को, और 12 लाख का 10% होगा फ्रेंड 1,20,000 रुपए। फ्रेंड जब हम यहाँ लिखेंगे 31 मार्च, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसका अमाउंट हो जाएगा 1,20,000 रुपीज। अब इसी डेट को हमको यहाँ क्या करना है फ्रेंड, तो शेष को आगे ले जाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे शेष नीचे ले गए, और 12 लाख रुपए से हम 1,20,000 रुपए यहाँ माइनस करेंगे फ्रेंड। तो हमारा अमाउंट हो जाएगा 10,80,000 रुपए। और इस तरह से 12 लाख रुपए पर यह हमारा 2012-13 का जो वर्ष है ये यहाँ कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड। तो इस तरह से अब हम इसको 2013 1 अप्रैल को फिर इस बैलेंस को हम यहाँ लेकर आएंगे फ्रेंड। तो क्या होगा, हम यहाँ लिखेंगे शेष नीचे लाया, यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो हो जाएगा 10,80,000 रुपए। ये हो गया फ्रेंड। अब हमको यहाँ क्या करना है, तो 2014 31 मार्च को फिर हम इस पर ह्रास लगाएंगे फ्रेंड। तो अब हम यहाँ लिखेंगे ह्रास खाते को फिर चूंकि यहाँ जो ह्रास लगाया जा रहा है फ्रेंड ये 10% वार्षिक की दर से मूल लागत पर है, तो ह्रास की राशि सेम होगी। तो होगा 1,20,000 रुपए। तो फ्रेंड 1,20,000 रुपए, और यहाँ वर्ष के अंत में फिर हमको शेष ले जाना होगा। तो शेष नीचे ले गए, तो फ्रेंड 10,80,000 से 1,20,000 रुपये हम माइनस करेंगे, तो अमाउंट मिलेगा फ्रेंड 9,60,000 रुपये। इस तरह से 10,80,000 रुपये पर ये हमारा 2013-14 का जो वर्ष है ये 10,80,000 पर ये खाता यहाँ बंद हो गया फ्रेंड। फिर अगले वर्ष के लिए यानी 2014 1 अप्रैल पर फिर हम इस शेष को आगे लेकर जाएंगे फ्रेंड। तो उस कंडीशन में हम यहाँ लिखेंगे शेष नीचे लाया, और ये बैलेंस 9,60,000 रुपये हमको यहाँ लिखना है। अब यहाँ फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाएंगे फ्रेंड। तो यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन में कहा है कि 1 अक्टूबर 2014 को 1 अप्रैल 2012 को क्रय की गई मशीन का एक भाग जिसकी लागत 80,000 रुपये थी वह 45,000 रुपये में बेच दी। तो यहाँ तक
आप इस बात को समझेंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले हमको यहाँ डेट पोस्ट करना होगा 2014 1 अक्टूबर। फ्रेंड 1 अक्टूबर को हमने उस मशीन को कितने में बेचा, तो 45,000 रुपये में बेच दी। तो फ्रेंड हम यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते को, ये हमने लिख दिया 45,000 रुपये। फ्रेंड अब हमको यहाँ इस चीज़ को देखना होगा कि उस मशीन का कीमत, यहाँ एक कार्यविधि पर आप जाएंगे और यहाँ देखेंगे कि 1 अप्रैल 2012 को उस मशीन का कीमत, यहाँ कह रहा है कि उस मशीन का कीमत 80,000 रुपये था। तो उस मशीन पर हमने ह्रास लगाया फ्रेंड, तो 1 अप्रैल 2013 तक के लिए ह्रास हो गया 8,000 रुपये। तो फ्रेंड यहाँ हो जाता है हमारा 72,000 रुपये, बैलेंस बच गया। और दूसरे बार जब हम कि 1 अप्रैल 2014 को ह्रास लगाए, तो फिर 8,000 रुपये हमने इस पर ह्रास लगाया फ्रेंड, तो ये हो जाएगा 64,000 रुपये। अब यहाँ हम देखते हैं कि 1 अप्रैल शेष नीचे लाया गया 9,60,000 रुपये। इस पर फ्रेंड यह जो मशीन का अमाउंट है ये यहाँ शामिल है। अब यहाँ देखेंगे कि 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक 6 माह, तो फ्रेंड 8,000 रुपये जो है वह 1 वर्ष के लिए ह्रास है स्थायी किस्त पद्धति पर। तो 6 माह के लिए यानी कि आधे वर्ष के लिए इसका अमाउंट हो जाएगा फ्रेंड 4,000 रुपये। तो इस कंडीशन में 4,000 रुपये हमने फिर यहाँ माइनस कर दिया फ्रेंड। तो हम यहाँ 60,000 रुपये 2014 1 अक्टूबर की तारीख पर उस मशीन का मूल्य पाते हैं फ्रेंड, जिसको कि हम 45,000 रुपये में बेच दिए। उस मशीन को हमने 45,000 रुपये में बेच दिया फ्रेंड, तो 15,000 रुपये जो है ये हमको हानि हुई। तो फ्रेंड सबसे पहले हम यहाँ 1 अक्टूबर को ही इस पर लगाए ह्रास को यहाँ हम लिखेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो यहाँ देखिए बिके हुए मशीन पर ह्रास कितना हो रहा है फ्रेंड, तो ये हो रहा है 4,000 रुपये। तो हम यहाँ लिखेंगे ह्रास खाते को 4,000 रुपये। 4,000 रुपये इसलिए फ्रेंड क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक जो मशीन का कीमत था 60,000 रुपये, इस पर हमने ह्रास चार्ज किया तो होगा 4,000 रुपये। अब इसी तारीख को हम यहाँ देखेंगे फ्रेंड कि हमको यहाँ हानि हो रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे लाभ हानि खाते को, और हानि का अमाउंट हो जाएगा हमारा 15,000 रुपये। तो फ्रेंड इस तरह से आप देखिए कि 45,000 और 15,000 60,000 और 4 64,000 रुपये। तो फ्रेंड इस तरह से ये 64,000 का यहाँ हिसाब किताब क्लियर हो जाता है फ्रेंड। अब यहाँ आप देखेंगे तो जो बाकी बचे हुए मशीन पर हमको यहाँ ह्रास फिर से चार्ज करना पड़ेगा। तो 31 मार्च को हम यहाँ वो ह्रास यहाँ चार्ज करेंगे फ्रेंड। यहाँ लिखेंगे ह्रास खाते को, हाँ। अब इसके बाद हम फिर प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड। तो यहाँ देखिए तथा उसी दिन एक अन्य मशीन 1,58,000 रुपये की क्रय की। तो फ्रेंड उसी दिन यानी कि 2014 1 अक्टूबर में, तो हम यहाँ 1 अक्टूबर का डेट पोस्ट करेंगे फ्रेंड, और यहाँ लिखेंगे रोकड़ खाते से 1,58,000 रुपये। 1,58,000 रुपये हमने ये देख उसी तारीख को एक नई मशीन खरीदी फ्रेंड, इसका हमने एंट्री किया। अब यहाँ आप देखेंगे कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक आपको 6 महीने होते हैं फ्रेंड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो इस तरह से 1,58,000 पर हमको 10% पर 6 माह का इस पे ह्रास चार्ज करना होगा फ्रेंड, और जो पहले का जो मशीन का जो बैलेंस था उस पर चार्ज करेंगे। तो इसको हम इनर कॉलम पर लेके इस तरह से, तो बाकी बचे हुए मशीन पर ह्रास इस तरह से निकालेंगे फ्रेंड। तो देखेंगे 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपए ये पहले मशीन की कीमत थी फ्रेंड, जिसमें से 80,000 रुपये मशीन के एक भाग को यहाँ बेच दिया गया फ्रेंड। तो हमारे पास बच जाता है 11,20,000 रुपये फ्रेंड। अभी 11,20,000 रुपये का 10% हम पूरे वर्ष के लिए चार्ज करेंगे फ्रेंड। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक उस शेष बचे हुए मशीन को हम यहाँ पूरे 1 वर्ष के लिए चार्ज करेंगे। तो फ्रेंड ये जो हो जाएगा
ये अमाउंट आपको होगा 1,12,000 रुपये फ्रेंड। और ये 1,12,000 रुपये जो ह्रास है ये बाकी बचे हुए शेष मशीन पर ह्रास है फ्रेंड। तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे 1,12,000 रुपये। और इस नए मशीन के लिए एक छोटा कार्यविधि पोस्ट करना होगा फ्रेंड। और यहाँ देखेंगे तो 1,58,000 रुपये का 10% और वो होगा 6 माह के लिए। तो फ्रेंड इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा 7,900 रुपये फ्रेंड। तो यहाँ हम 7,900 रुपये के साथ 1,12,000 प्लस करने के साथ हम यहाँ लेंगे फ्रेंड, तो होगा 1,19,900 फ्रेंड। 1,19,900 रुपये यहाँ ह्रास खाते में हमको एंटर करना होगा। और फ्रेंड इधर के टोटल से इस पूरे का टोटल हम लेंगे तो 31 मार्च को हमको यहाँ शेष अगले वर्ष के लिए ले जाना होगा। तो शेष नीचे ले गए, ये अमाउंट हमने पोस्ट करना होगा फ्रेंड। तो इस पूरे के टोटल से इस पूरे के टोटल को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पाते हैं फ्रेंड 9,34,100 रुपये। तो होगा 9,34,100 रुपये। और पूरे का टोटल हम यहाँ एंटर कर देंगे फ्रेंड, तो होगा 11,18,000 रुपये। तो 11,18,000 रुपये पर ये हमारे अकाउंट यहाँ क्लोज हो जाएगा फ्रेंड, 11,18,000 रुपये पर। तो फ्रेंड जब ह्रास आयोजन खाता ना बनाया जाता हो तो मशीनरी खाते में इसी तरह से विभिन्न वर्षों में खरीदे गए मशीन को और उस पर ह्रास को और बेचते हैं तब लाभ हानि खाते को, और जो भी कंडीशन बेचने पर होता है या अप्रचलन की दशा में जो भी होता है फ्रेंड, तो इस तरह से हम मशीनरी खाते पर बनाते हैं इस तरह से इस कार्यविधि के साथ में। तो इस तरह का मशीनरी खाता आपने पहले भी स्टडी किया होगा फ्रेंड। तो अब हम इस प्रश्न को चूंकि 2 पार्ट में लेना चाहते हैं, इसलिए आज का ये हमारा जब ह्रास आयोजन खाता ना बनाया जाता हो उस कंडीशन में आज का सॉल्यूशन यहाँ कंप्लीट होता है फ्रेंड। तब हम अगले वीडियो में जब ह्रास आयोजन खाता बनाया जाता हो तो उसके 3 कंडीशन होते हैं फ्रेंड, कि मशीनरी खाता सेपरेटली अलग बनाया जाता है और ह्रास आयोजन खाता अलग बनाया जाएगा और उसके बाद मशीन का निस्तारक खाता अलग बनाया जाएगा। तो उसको मैं फिर आपको अगली वीडियो में उसका डिटेल करूँगा फ्रेंड। तो चलिए तब तक जब तक कि अगला वीडियो आता है तब तक के लिए आप लोगों को बाय फ्रेंड। और इसको एक बार दोबारा से देखकर आप लोग स्टडी कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स।